अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जयपुर की मशहूर दावत वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं एकदम ऑथेंटिक तरीके से। और इस बिरयानी को गोल्डन बिरयानी भी बोला जाता है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस रेसिपी को कैसे बनाया। बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक हांडी ले ली है। इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम ऑयल, क्योंकि हम 1 किलो की क्वांटिटी की बना रहे हैं। अब 200 ग्राम हमने यहाँ पर प्याज लिए हैं, जिसको हमने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। तो प्याज ऐड कर देंगे। प्याज़ों को कर लेंगे हम यहाँ पर गोल्डन फ्राई। तो देखिए प्याज़ों में इस तरह से गोल्डन फ्राई कलर आ गया है, अच्छे से ये ब्रिस्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो आधे प्याज हम यहाँ पर निकाल लेंगे एक प्लेट में, आधे हांडी के अंदर ही रहने देना है। ये देखिए इसको साइड कर देंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर 50 ग्राम ने लहसुन लिया था, जिसका मिक्सी जार में डालकर थोड़ा सा पानी डाला और इसका एक पेस्ट बना लिया। तो ये ऐड कर देंगे। अब लहसुन को अच्छे से भूनेंगे, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि लहसुन में ना थोड़ा सा पानी था तो प्याज जलेंगे नहीं, अच्छे से वो भुन जाएगा। अब इसमें जाएंगे कुछ साबुत मसाले, 3 तेजपत्ते, 1 टीस्पून शाही ज़ीरा, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 फूल जावित्री का, 2 छोटे चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है, 2 छोटे चम्मच सौंफ लिया है, और 2 बड़ी इलायची, और 1 टीस्पून काली मिर्च, 3 हरी इलायची, 4 लौंग, ये मसाले ऐड कर दिए हैं। अब इनको हमने देखिए थोड़ा सा भून लेना है। अब इसमें ऐड करना है हमें 50 ग्राम अदरक का पेस्ट। अदरक को हमने मिक्सी जार में डाला, थोड़े से पानी के साथ उसका पेस्ट बना लिया, तो ये ऐड कर दिया। अब अदरक का पेस्ट डालकर भी हमने अच्छे से भून लेना है, ताकि उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हमने लिए हैं 12 से 15 साबुत हरी मिर्च, तो ये ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर इसको डालकर भी हम भूनेंगे। ये देखिए अच्छा फ्लेवर आएगा, एक एक चीज़ डालते जाएंगे, भूनते जाएंगे, बिरयानी बड़ी ही टेस्टी बनेगी। अब देखिए जब थोड़ा सा भुन गया, 1 मिनट हमने हरी मिर्च डालकर भी भून लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने 200 ग्राम दही लिया, दही को फेंट लिया। फेंटने के बाद इसमें ऐड कर दिया। फ्लेम को यहाँ पर लो कर लिया, ताकि दही फटे ना। उसके बाद थोड़ा सा उबाल आ जाए ना, तब हाई कर कर इसको भूने। भूनते टाइम ही हमने यहाँ पर देखिए आम का अचार लिया है, क्योंकि जयपुर की बिरयानी है तो इसमें आम का अचार तो जाएगा ही। अब देखिए 2 बड़े चम्मच आप भरकर ले लीजिएगा आम का अचार। आपके यहाँ जो भी आम का अचार है आप वो ले सकते हैं। अचार डालकर भी हमने खूब अच्छे तरीके से भून लिया 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। अब 1 किलो चिकन लिया है हमने, चिकन को अच्छे से क्लीन कर लिया। चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन डालने के बाद हमने इसको भूनना है। तो देखिए भूनने के साथ ही हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हाई कर लीजिए। हाई फ्लेम पर हमने देखिए अब यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। नमक 2 छोटे चम्मच ऐड किया है, 1 किलो चिकन है। और बस यहाँ पर हमें भूनना है। चिकन को हाई फ्लेम कर कर खूब अच्छे तरीके से भून लीजिएगा। और आज की मेरी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर कर ज़रूर बताइएगा। किस मुल्क, किस शहर से देख रहे हैं और किस वक्त देख रहे हैं। क्या आप जयपुर से देख रहे हैं, और आपके यहाँ किस तरह से ये बिरयानी बनाई जाती है। क्या मैंने परफेक्ट ऑथेंटिक जयपुरी बिरयानी बनाई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर कर ज़रूर बताइए। अब देखिए जब चिकन भुन गया तो हमने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया। 1 किलो चावल है हमारे, तो देखिए 4 गिलास चावल थे। 1 किलो गिलास से नाप लिया, घर में जो भी गिलास होता है उससे नापा मैंने। तो इसमें मैंने 6 गिलास पानी ऐड किया है। अब देखिए 6 गिलास पानी ऐड करने के बाद अब यहाँ पर इसमें देखिए उबाल आ गया है ना, कवर कर दिया था, उबाल आ गया। उसके बाद यहाँ पर 1 किलो मैंने चावल लिए थे। ये गैलेक्सी राइस है, गोल्डन गैलेक्सी, जिसको मैंने अच्छे से धोकर 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। भीगना बहुत ज़रूरी है चावलों का। तो चावल ऐड कर देंगे, चावलों का पानी ऐड नहीं करना है, सिर्फ चावल ऐड किया। अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरह से स्लाइसेस में कट के हुए, 4 से 5 हरी मिर्च ऐड कर दिए। ये ऑप्शनल है, टमाटर चाहें तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अब बस अच्छा सा मिक्स दे देंगे, और इसमें हम नमक चेक कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ हमने 2 छोटे चम्मच ही नमक ऐड किया था चिकन को भूनते टाइम। अब चावल का नमक भी ऐड कर देंगे। तो देखिए टेस्ट किया तो कम था, तो हमने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच नमक ऐड किया था। बाकी आप बिरयानी में देखिए इस वक्त मिक्स कर कर टेस्ट कर लें। परफेक्ट नमक है तो कोई बात नहीं, वरना आप और डाल सकते हैं। अब देखिए खूब अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्लेम को हाई कीजिए, हाई फ्लेम पर कवर कर कर पकने के लिए छोड़ दीजिए, चावल को गलने तक और इसका पानी ड्राई होने तक। तो हाई फ्लेम पर पकाइएगा। और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और इस तरह से देखिए इसका पानी सारा ड्राई हो गया, बिल्कुल पानी ड्राई हो जाए ना,
फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। यहाँ पर हमने हाफ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर लिया है, 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा कलर डाल देंगे, क्योंकि मैंने डाबर का केवड़ा लिया था तो 1 बड़ा चम्मच लिया था। आप अगर एसेंस ले रहे हैं तो कुछ ड्रॉप्स ही लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है, कड़वापन आ जाएगा अगर ज़्यादा डाल देंगे तो। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से गोल्डन फ्राई किए हुए जो प्याज बचा कर रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। बस इसमें अब दम लगाएंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है, कपड़े से यहाँ पर कवर कर देंगे और बस लिड से कवर करेंगे। लो फ्लेम पर सिर्फ 12 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर 12 मिनट के लिए हमने दम लगाया है। बंद फ्लेम पर हमने इसको 10 मिनट के लिए और ऐसे ही छोड़ दिया था। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो बिरयानी है बनकर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए परफेक्ट बिरयानी है, एक एक दाना खिला खिला बना है। और टेस्ट का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये इतनी टेस्टी, इतनी लजीज बनी थी कि आपको बनाना पड़ेगा इसके लिए, तभी आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर मैं सर्व कर ले रही हूँ। चिकन भी इतना अच्छा सॉफ्ट हुआ था, सच में एक बार ट्राई कर कर देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से कचुम्बर के साथ इसको सर्व किया था। चिकन देखिए कितना अच्छा सा गलकर तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और जिसको भी आप खिलाएंगे आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब भी आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।